अरे ये क्या, यहाँ पे तो एक बस और ट्रक का जोरदार एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट में बस और ट्रक का ड्राइवर दोनों बुरी तरह से घायल हो चुका है। अरे ये तो गुल्ली बुल्ली की जीप लग रही है। लगता है इस एक्सीडेंट की वजह से गुल्ली बुल्ली की जीप का भी एक्सीडेंट हो गया है और गुल्ली बुल्ली बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली के साथ तो चुन्नी भी है और चुन्नी जीप के अंदर बेहोश पड़ा है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली चुन्नी तीनों साथ में कहाँ जा रहे थे और इन लोगों का एक्सीडेंट यहाँ पे कैसे हुआ। सारे के सारे लोग बेहोश पड़े हैं, कोई बताने वाला नहीं है कि आखिर यहाँ पे इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ कैसे और ये बस ट्रक आपस में टकराई कैसे। गुल्ली जीप से नीचे जमीन पे पड़ा हुआ है और बुल्ली अपनी सीट पे ही बेहोश पड़ा है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली और चुन्नी होश में कब आएंगे। ये लोग बेहोश पड़े ही थे तभी गुल्ली के मोबाइल में किसी का कॉल आता है। अरे ये क्या, ये तो सोन का कॉल है, लेकिन सोन को ये बात पता नहीं है कि गुल्ली बुल्ली के साथ अभी क्या हुआ है। अरे ये क्या, सोन तो गुल्ली बुल्ली के घर के बाहर खड़ा है। सोन कहता है पता नहीं गुल्ली मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है और कहता है पता नहीं गुल्ली बुल्ली मुझे बिना बताए कहाँ चले गए। पता नहीं कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि गुल्ली बुल्ली मेरे पक्के वाले दोस्त नहीं है। ये बोलकर सोन गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या, ये तो आइसक्रीम मैन रॉड है। रॉड इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहा है? क्या रॉड को ये बात पता है कि गुल्ली बुल्ली और चुन्नी का एक्सीडेंट हो गया है? जिस रास्ते से रॉड आ रहा था उसी रास्ते से सोन अपने घर जा रहा था। रॉड सोन को देख लेता है और सोन से कहता है अरे सोन तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? सोन रॉड से कहता है अरे रॉड मैं गुल्ली बुल्ली के घर गया था, लेकिन गुल्ली बुल्ली अपने घर में नहीं है। पता नहीं वो दोनों बिना बताए कहाँ चले गए। तुम बताओ रॉड, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? रॉड सोन से कहता है अरे सोन मैं तो गुल्ली बुल्ली के घर ही जा रहा था, तुम भी चलो मेरे साथ, तब तुम्हें पता चलेगा कि गुल्ली बुल्ली कहाँ गए थे। अरे रॉड मैं तो अभी अभी गुल्ली बुल्ली के घर से ही आ रहा हूँ, वो लोग अपने घर में नहीं है। रॉड कहता है अच्छा सोन ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम इतनी रात को गुल्ली बुल्ली के घर क्यों गए थे? सोन कहता है वो रॉड आज रात मैं गुल्ली बुल्ली के साथ गेम खेलकर उनके घर पे ही सोने वाला था। सोन की ये बात सुनकर रॉड सोन से कहता है अरे सोन ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम चलो मेरे साथ, आज रात हम लोग गुल्ली बुल्ली के घर पे ही सो जाएंगे। सोन कहता है अरे नहीं रॉड, अब मैं गुल्ली बुल्ली के घर कभी नहीं जाऊंगा, तुम जाओ उनके घर, मैं अपने घर चलता हूँ। ये बोलकर सोन अपने घर जाने लग जाता है। रॉड खुद से ही कहता है पता नहीं ये सोन को क्या हो गया है, ये इतने गुस्से में क्यों है। खैर छोड़ो ये सब, मैं चलता हूँ गुल्ली बुल्ली के घर। ये बोलकर रॉड गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ जाने लग जाता है। थोड़ी देर में रॉड गुल्ली बुल्ली के घर के पास आ जाता है। रॉड गुल्ली बुल्ली के घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन घर का दरवाजा कोई नहीं खोलता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद रॉड घर का बेल बजाता है, लेकिन फिर भी घर का दरवाजा कोई नहीं खोलता है और फिर रॉड ये समझ जाता है कि घर में कोई नहीं है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली अभी तक घर नहीं आए हैं, मैं उनको कॉल करके पता करता हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। ये बोलकर रॉड गुल्ली बुल्ली को कॉल करने लगता है, लेकिन रॉड को ये बात पता नहीं है कि गुल्ली बुल्ली और चुन्नी तीनों का एक्सीडेंट हो गया है। गुल्ली का कॉल फिर से बजने लगता है। अरे ये क्या, लगता है कोई इस तरफ ही आ रहा है। अरे ये तो कोई ट्रक वाला है, लगता है अब इन सब की मदद ये ट्रक वाले ही करेंगे। ट्रक वाला अपने सामने एक्सीडेंट को देखकर अपने ट्रक को रोक देता है। अरे ये क्या, ये तो बॉब और बक हैं। बक अपने भाई बॉब से कहता है वो देखो बॉब, सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ है, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। बॉब बक से कहता है तुम ठीक कह रहे हो, मैं नीचे जाकर देखकर आता हूँ, तुम यहीं बैठो। ये बोलकर बॉब ट्रक से नीचे उतरता है और एक्सीडेंट वाली जगह को देखने के लिए जाने लगता है। बॉब आकर देखता है कि बस का ड्राइवर तो बस के कांच को तोड़कर बाहर आ गया है और बहुत बुरी तरह से जख्मी है और इधर ट्रक का ड्राइवर भी ट्रक में ही बेहोश पड़ा है। बॉब का दिमाग ये सब देखकर चकरा गया। बॉब ये सब देख ही रहा होता है तभी बॉब की नजर गुल्ली बुल्ली की जीप की तरफ जाता है और बॉब कहता है अरे इस जीप का भी एक्सीडेंट हो गया है। बॉब गुल्ली बुल्ली की जीप को देखने के लिए जाने लगता है। बॉब गुल्ली बुल्ली की जीप के पास आकर खड़ा हो जाता है। बॉब थोड़ी देर जीप के पास खड़े होकर जीप को अंदर और बाहर से देखता है और जीप की हालत को देखकर बॉब कहता है अरे ये जीप तो पेड़ के ऊपर ही चढ़ गया। तभी गुल्ली के मोबाइल में किसी का कॉल आ जाता है। बॉब कहता है अरे ये मोबाइल किसका बज रहा है। ये बोलकर बॉब मोबाइल को उठाने के लिए जाने लगता है। बॉब मोबाइल को अपने हाथ में ले लेता है और कॉल को कट कर देता है। अरे लेकिन बॉब ने ऐसा क्यों किया, बॉब को तो कॉल उठाना चाहिए था। अरे ये क्या, बॉब वहाँ से भागकर क्यों आ रहा है और ये गुल्ली का मोबाइल अपने साथ क्यों ले जा रहा है। अरे ये कौन दौड़ते हुए इस तरफ आ रहा है। अरे ये तो कोई क्लाउन लग रहा है। वो क्लाउन बॉब के आगे खड़े होकर रोने लगता है।
बॉब कहता है अरे तुम रो क्यों रहे हो। तभी वो क्लाउन इशारा करते हुए बॉब से कहता है देखो उस तरफ उन लोगों का कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। बॉब कहता है हाँ मैंने देखा वो सब, लेकिन तुम उस तरफ से भागते हुए क्यों आ रहे हो। क्लाउन कहता है हाँ मैं उस तरफ किसी से मदद मांगने गया था लेकिन कोई नहीं मिला। और क्लाउन बॉब से ये भी कहता है तुम मेरी मदद करो इन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में, नहीं तो ये लोग बचेंगे नहीं। बॉब क्लाउन से कहता है लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा। बॉब की ये बात सुनकर क्लाउन गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बॉब से कहता है तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा। क्लाउन की ये बात सुनकर बॉब सारे लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मान जाता है और फिर ये लोग गुल्ली बुल्ली चुन्नी और दोनों ट्रक के ड्राइवर को ट्रक में लाद लेते हैं। क्लाउन ट्रक के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और बॉब को ट्रक जंगल के अंदर ले जाने के लिए कहता है और बॉब क्लाउन के कहने पे ट्रक को जंगल के अंदर ले जाने लगता है। क्लाउन गुल्ली बुल्ली चुन्नी और बस के ड्राइवर को अपने अड्डे पे लेकर आ जाता है। अरे ये क्या, ये तो कोई जाना पहचाना सा जगह लग रहा है। अरे ये तो क्लॉक टावर है, लगता है क्लाउन का अड्डा यही है और क्लाउन यही रहता है। क्लाउन गुल्ली बुल्ली चुन्नी और बस के ड्राइवर को बॉब और बक की मदद से क्लॉक टावर में लेकर आ जाता है और क्लॉक टावर के बाहर साइड में सुला देता है। क्लाउन बॉब और बक से कहता है खड़े खड़े देख क्या रहे हो, चलो भागो यहाँ से। बॉब क्लाउन से कहता है ठीक है हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन पहले तुम हमारा हिसाब किताब तो क्लियर कर दो, चलो लाओ हमारे पैसे। क्लाउन कहता है कौन से और किस चीज के पैसे। बॉब कहता है अरे इन लोगों को यहाँ तक लेकर आने के पैसे। तभी क्लाउन बॉब से कहता है जाते हो यहाँ से या फिर मैं अपने बॉस को बुलाऊं, बॉस तुम लोगों को बहुत मारेगा। बॉब गुस्से में क्लाउन से कहता है देख लूंगा तुम्हें। ये बोलकर बॉब और बक दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये क्या, इधर तो सारे क्रिमिनल स्काइलर और आलोक चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को ये बात पता नहीं है कि गुल्ली बुल्ली और चुन्नी कितनी बड़ी मुसीबत में है। ये लोग डेली रात को यहाँ पे चाय पीने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर बॉब और बक क्लॉक टावर से भागकर अपने ट्रक को लेकर घर जा रहे हैं। अरे ये क्या, रॉड गुल्ली बुल्ली के घर से कहाँ जा रहा है। अरे ये तो उसी रास्ते में बॉब अपना ट्रक लेकर आ रहा है। रॉड बॉब को ट्रक रोकने के लिए कहता है, लेकिन बॉब ट्रक को नहीं रोकता है। रॉड कहता है अरे ये क्या, ये ट्रक वाला तो रुका ही नहीं, कहीं वो ट्रक वाला अंधा तो नहीं था जो मुझे देखा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चलकर बाजार तक चला जाऊंगा। रॉड ये बोलकर मार्केट की तरफ पैदल ही जाने लग जाता है। अरे ये क्या, बॉब और बक तो अपना ट्रक लेकर इस तरफ ही आ रहा है। बॉब अपने ट्रक को चाय की दुकान के सामने खड़ी कर देता है और अपने ट्रक के इंजन को बंद कर देता है। लगता है बॉब और बक को भी चाय पीना है। अरे ये क्या, इधर ये क्लाउन क्या करने जा रहा है। ये क्लॉक टावर के दरवाजे के नीचे खड़े होकर क्या कर रहा है। अरे ये क्या, ये तो पेनीवाइज है। पेनीवाइज कहता है क्या हुआ, इतनी रात को क्यों आए हो। क्लाउन पेनीवाइज से कहता है आप जरा बाहर आकर देखिए, आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। देखिए मैं कितने सारे लोगों को पकड़ कर लाया हूँ। पेनीवाइज कहता है तो अच्छा बताओ कितने लोगों को पकड़ कर लाए हो। आप खुद ही मेरे साथ चलकर देख लीजिए कितने सारे लोगों को लेकर आया हूँ। ठीक है चलो देखता हूँ कितने लोगों को लेकर आए हो। ये बोलकर पेनीवाइज क्लाउन के साथ गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों को देखने के लिए आता है। क्लाउन कहता है देखिए बॉस, मैं आपके लिए कितने सारे लोगों को पकड़ कर लेकर आया हूँ। पेनीवाइज क्लाउन से खुश होकर कहता है हाँ मैंने देखा, जितने लोग उतने सारे किडनियाँ और उतने सारे ही पैसे। अरे ये क्या, लगता है ये लोग किडनी चोर हैं, लोगों को मारकर उनकी किडनियाँ चुरा लेते हैं। और इधर बॉब और बक अपने ट्रक से नीचे उतरकर चाय पीने के लिए चाय की दुकान के पास आ जाते हैं और चाय वाले से कहते हैं जरा 2 गरम गरम चाय पिलाना, और हाँ चाय में थोड़ा इलायची और अदरक भी मार देना। चाय वाला कहता है ठीक है मालिक, अभी आपके लिए गरम गरम चाय बनाता हूँ। ये बोलकर चाय वाला बॉब और बक के लिए चाय बनाने लगता है। अरे ये क्या, रॉड भी पैदल चलते चलते चाय की दुकान के पास आ गया है। कहीं रॉड गुस्से में बॉब और बक को यहीं पे कूट न दे। इधर सब लोग आपस में बैठकर बातें कर ही रहे थे, तभी स्काइलर की नजर रॉड पे पड़ जाती है। स्काइलर चिल्लाकर कहता है वो देखो रॉड इस तरफ ही आ रहा है। अरे ये क्या, लगता है रॉड ने इस ट्रक को देखते ही पहचान लिया। अरे ये तो वही ट्रक है जो मेरे हाथ दिखाने पे भी नहीं रुका। स्काइलर रॉड से कहता है तुम कहना क्या चाहते हो रॉड। रॉड कहता है ये ट्रक वाला सुनसान जगह में मेरे लिए नहीं रुका, कहाँ है इस ट्रक का ड्राइवर। आलोक इशारा करते हुए रॉड को बताता है वो देखो ट्रक का ड्राइवर चाय पी रहा है। रॉड गुस्से में कहता है ये देखो महाराज को यहाँ पर आकर चाय पी रहे हैं और किसी की मदद के लिए 1 मिनट रुक नहीं सकते। रॉड की ये सब बातें सुनने के बाद आलोक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आलोक बॉब और बक को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग क्रिमिनल कहता है चलो अब तुम दोनों पिटने के लिए तैयार हो जाओ। तभी रॉड इन लोगों के गुस्से को शांत कर देता है। रॉड कहता है गुल्ली बुल्ली चुन्नी अभी तक मूवी देखकर नहीं लौटे हैं, पता नहीं कहाँ रह गए वो लोग, मुझे तो उन लोगों की चिंता हो रही है। तभी रेड क्रिमिनल रॉड से कहता है क्या अभी तक गुल्ली बुल्ली मूवी देखकर नहीं लौटे हैं, क्या तुम गुल्ली बुल्ली के घर गए थे। रॉड कहता है हाँ मैं अभी गुल्ली बुल्ली के घर से ही आ रहा हूँ, वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। और रॉड ये भी कहता है कि गुल्ली बुल्ली अपना फोन भी नहीं उठा रहे हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, चुन्नी भी उन लोगों के साथ ही है।
रॉड के इतना कहते ही येलो क्रिमिनल अपना फोन निकालता है और गुल्ली के मोबाइल में कॉल करने लगता है। अरे ये क्या, गुल्ली के मोबाइल का आवाज तो ट्रक के अंदर से आ रहा है। बॉब ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। बॉब के भाई बक को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ट्रक के अंदर किसका मोबाइल बज रहा है। रॉड तुरंत ही ट्रक के अंदर घुसकर गुल्ली के मोबाइल को देख लेता है। रॉड गुल्ली के मोबाइल को लेकर ट्रक से नीचे उतर जाता है और चाय की दुकान के पास आकर बॉब और बक से कहता है, ये मोबाइल तुम लोगों के पास कहाँ से आया। बक रॉड से कहता है, हमें नहीं पता कि ये मोबाइल हमारे ट्रक में कहाँ से आया। बक की ये बात सुनकर रॉड को गुस्सा आ जाता है। रॉड गुस्से में कहता है, इसका मतलब मोबाइल खुद से ही चलकर तुम्हारे ट्रक के अंदर आ गया। बॉब रॉड से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम लोग चोर हैं। देखो मैं तुम लोगों से झूठ नहीं कहना चाहता, मैं तुम लोगों को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। ये मोबाइल हमें रोड पे गिरा हुआ मिला था। बॉब की ये बात सुनकर स्काइलर कहता है, अगर तुम चोर नहीं हो तो ये मोबाइल को उठाने के बाद किसी को कॉल क्यों नहीं किए, या फिर इस मोबाइल को पुलिस स्टेशन में जमा क्यों नहीं करवाए। स्काइलर बॉब से ये सब कह ही रहा होता है, तभी रेड क्रिमिनल बक को एक किक लगा देता है। बक को मार खाता देख बॉब कहता है, मत मारो मेरे भाई को। रेड क्रिमिनल बॉब से कहता है, हमें सब कुछ सच सच बताओ कि सच क्या है, वरना तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस की धमकी देते ही बॉब सबको सच बता देता है और फिर सबको लेकर उसी जगह पे जाने लगता है जहाँ पे गुल्ली बुल्ली को छोड़ कर आया है। रेड क्रिमिनल की मार की वजह से बॉब सब कुछ सच सच बता दिया। वो तो अच्छा हुआ कि बॉब और बक किसी चाय की दुकान पे चाय पीने के लिए रुके, वरना अभी पता ही नहीं चलता कि गुल्ली बुल्ली कहाँ है। आलोक अपनी बाइक से ट्रक के आगे आगे चलता है, पता नहीं गुल्ली बुल्ली और चुन्नी अभी किस हाल में होंगे। रॉड बॉब को ट्रक तेज चलाने के लिए कहता है क्योंकि रॉड को चुन्नी की बहुत चिंता हो रही थी। थोड़ी देर में बॉब सारे लोगों को लेकर क्लॉक टावर के पास आ जाता है। बॉब जैसे ही ट्रक को रोकता है तो सारे लोग तुरंत ही पहचान जाते हैं कि ये तो क्लॉक टावर है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली चुन्नी और वो दोनों ड्राइवर कहाँ हैं? अभी अभी तो बॉब और बक उन लोगों को यहीं पे छोड़कर गए थे। जैसे ही बॉब और बक सारे लोगों को लेकर क्लॉक टावर के ऊपर उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे गुल्ली बुल्ली को उन लोगों ने छोड़ा था, तो उन लोगों का होश ही उड़ जाता है। रॉड बॉब से कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तभी बक कहता है, ये वही जगह है जहाँ पे हम लोगों ने गुल्ली बुल्ली और उन सारे लोगों को छोड़ा था। रॉड कहता है, तो फिर वो लोग कहाँ गायब हो गए? तभी बक रॉड से कहता है, हमें क्या पता कि वो लोग कहाँ गायब हो गए। आलोक अपनी बाइक को खड़ी कर दौड़ते हुए आता है और कहता है, क्या हुआ, गुल्ली बुल्ली मिले? रेड क्रिमिनल आलोक से कहता है, बॉब और बक ने बताया कि वो लोग यहीं पे गुल्ली बुल्ली को छोड़े थे, लेकिन अभी गुल्ली बुल्ली चुन्नी और सारे लोग यहाँ से गायब हैं। ये बात सुनते ही आलोक कहता है, मुझे तो लग रहा है कि ये लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं। अरे ये क्या, बॉब तो रोने लगा। रॉड गुस्से में बॉब से कहता है, ये नाटक करना बंद करो और हमें सच सच बताओ कि कहाँ छोड़ा था तुमने गुल्ली बुल्ली और चुन्नी को। बॉब कहता है, मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम लोगों से झूठ नहीं कह रहा हूँ। बॉब की ये बातें सुनने के बाद स्काइलर कहता है, अगर तुम सच कह रहे हो तो गुल्ली बुल्ली और वो सारे लोग यहीं कहीं आसपास ही होंगे, हमें चलकर उन लोगों को ढूंढना चाहिए। स्काइलर के इतना कहते ही सारे लोग अलग अलग जगह पे गुल्ली बुल्ली और चुन्नी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इन लोगों को ये लगता है कि इतनी जल्दी क्लाउन किलर गुल्ली बुल्ली और चुन्नी को लेकर कहीं गए नहीं होंगे। सारे लोग गुल्ली बुल्ली और चुन्नी को ढूंढने के लिए क्लॉक टावर के चप्पे चप्पे में फैल जाते हैं। अरे ये क्या, बॉब और येलो क्रिमिनल कहाँ जा रहे हैं? सारे लोग मिलकर गुल्ली बुल्ली को ढूंढने में लगे हुए थे, तभी येलो क्रिमिनल को कुछ दिखाई देता है। येलो क्रिमिनल कहता है, ये तो कोई रास्ता लग रहा है। अरे ये क्या, ये पेनीवाइज क्या कर रहा है? ये तो किसी को चैनसो से काट रहा है। पेनीवाइज को चैनसो से काटते हुए येलो क्रिमिनल और बॉब देख लेता है। तभी पेनीवाइज को ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है और पेनीवाइज तेजी से चलकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पेनीवाइज को आता देख ये दोनों खिड़की के बगल में ही छिप जाते हैं। अरे ये क्या, पेनीवाइज ने तो इन लोगों को देख लिया। ये दोनों पेनीवाइज से अपना जान बचाकर क्लॉक टावर के ऊपर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सारे लोगों को जल्दी से वापस आने के लिए कहते हैं। बॉब चिल्ला चिल्लाकर सारे लोगों से कहता है, हमें पता चल गया है कि गुल्ली बुल्ली और चुन्नी कहाँ हैं, जल्दी तुम लोग हमारे साथ चलो। बॉब ये कह ही रहा होता है, तभी आलोक क्लॉक टावर के ऊपर से कहता है, क्या तुम्हें पता चल गया कि गुल्ली बुल्ली और चुन्नी कहाँ हैं? येलो क्रिमिनल आलोक से कहता है, हाँ हमें पता चल गया है, तुम जल्दी नीचे आ जाओ। येलो क्रिमिनल की ये बातें सुनते ही आलोक तुरंत ही नीचे जाने लग जाता है। थोड़ी देर में ही सारे लोग बॉब और येलो क्रिमिनल के पास आकर खड़े हो जाते हैं। स्काइलर कहता है, क्या हुआ, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम लोगों ने पता लगा लिया कि कहाँ है गुल्ली बुल्ली? आलोक नीचे आते ही बॉब से कहता है, अब बताओ कहाँ देखा तुमने गुल्ली बुल्ली और चुन्नी को? बॉब कहता है, ये सब बताने का टाइम नहीं है, जल्दी तुम लोग मेरे साथ नीचे चलो, नहीं तो वो गुल्ली बुल्ली और चुन्नी को भी जान से मार देगा। येलो क्रिमिनल भी कहता है, हाँ हाँ वो सबको मार देगा, वो बहुत खतरनाक है। आलोक कहता है, तो फिर तुम लोग देर क्यों कर रहे हो, चलो जल्दी। अरे ये क्या, आलोक ने तो पेनीवाइज के चैनसो को ही किक लगा दिया। अरे ये क्या, आलोक के किक लगते ही पेनीवाइज जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर क्लाउन किलर चैनसो लेकर आलोक की तरफ दौड़ता है और इधर रॉड पेनीवाइज को फ्रीज कर देता है। आलोक क्लाउन किलर को भी उछलकर किक लगा देता है। आलोक सबको पीटने में लगा है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
अरे ये रेड क्रिमिनल और येलो क्रिमिनल फोन पे किससे बात करने में लगे हुए हैं। रॉड दौड़ते हुए चुन्नी के पास जाता है और कहता है, देखो तो क्या हाल कर दिया है मेरे बेटे का। आलोक क्लाउन किलर को किक पे किक लगाए जा रहा है। अरे ये क्या, ये लोग तो पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले यहाँ पे कैसे आ गए? लगता है रेड क्रिमिनल ने ही पुलिस वाले को बुलाया है। पुलिस वाले क्लॉक टावर के पास आकर अपनी जीप को रोक देते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। जीप की आवाज को सुनकर पर्पल क्रिमिनल बॉब से कहता है, जाओ बाहर जाकर देखो, लगता है कोई आया है। पर्पल क्रिमिनल की इतना कहते ही बॉब दौड़ते हुए क्लॉक टावर के बाहर चला जाता है। क्लॉक टावर के ऊपर आते ही बॉब देखता है कि दो पुलिस वाले इधर उधर देखने में लगे हुए हैं। पुलिस वाले बॉब को देख लेते हैं और बॉब से कहते हैं, क्या तुम लोगों ने ही कॉल किया था? बॉब कहता है, हाँ हमने ही फोन किया था। और बॉब पुलिस वाले से ये भी कहता है, अच्छा हुआ कि आप लोग जल्दी आ गए, वरना पता नहीं कि आज हमारा क्या होता। आप लोग जल्दी मेरे पीछे पीछे आइए। ये बोलकर बॉब दौड़ते हुए क्लॉक टावर की सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है और फिर पुलिस वाले भी दौड़ते हुए बॉब के पीछे पीछे चले जाते हैं। नीचे आते ही पुलिस वाले देखते हैं कि आलोक किसी को मारने में लगा हुआ है। पुलिस वाले कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? पर्पल क्रिमिनल पुलिस वाले से कहता है, गिरफ्तार कर लीजिए सर उन लोगों को। अरे ये क्या, आलोक तो चैनसो लेकर क्लाउन किलर के पीछे पड़ा है। आलोक क्लाउन किलर से कहता है, अब क्या हुआ, डर लग रहा है? दूसरे को काटने और मारने में तो तुम लोगों को बहुत मजा आता है, अब मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। पुलिस वाला जैसे ही आलोक के हाथ में चैनसो को देखता है तो कहता है, आलोक तुम कानून को अपने हाथ में मत लो, तुम उसे छोड़ दो, हम लोग उसे सजा देंगे। आलोक पुलिस वाले की ये सब बात सुनकर क्लाउन किलर को छोड़ देता है। अरे ये क्या, ये तो चाकू निकाल रहा है। अरे ये क्या, आलोक के चैनसो से तो क्लाउन किलर को चोट लग जाता है और ये बेहोश हो जाता है। और इधर ये सारे लोग सभी लोगों को होश में ले आते हैं और अब पुलिस वाले पेनीवाइज और क्लाउन किलर को जेल लेकर चले जाएंगे और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।